नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मौसम पूर्वानुमान में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 2-3 दिनों के दौरान देश भर के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। अगर आपको मौसम जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या शहर की मौसम जानकारी विस्तारित रूप से दे सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। इस समय मैदानी राज्यों में तेज ठंड का दौर जारी है, यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित कई अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बने हुए हैं। और राजस्थान के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच भी बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गांगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामान्य के मुकाबले तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच हैं। आज पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 30 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा, जिसके कारण उस दौरान पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 2-3 फरवरी के आसपास पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा और वो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सक्रिय रूप में है, जिसके कारण उसका प्रभाव जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में भी 2-3 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के आसपास गरज चमक के साथ हल्की बारिश से हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं देश भर के क्षेत्रों की। बात करें जम्मू कश्मीर की तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के भागों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गंदेरबल, श्रीनगर, पुलवामा, बड़गांव के आसपास से लेकर बारामूला, कुपवाड़ा, पूंछ, रजौरी, जम्मू, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, शोपियान, कुलगांव, जम्मू कश्मीर के इन भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है और वहां भी कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। वही बात करें हिमाचल प्रदेश की तो अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के चंपा, केलांग, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी के आसपास कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। शेष क्षेत्र में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वही बात करें अगर पंजाब, हरियाणा की तो अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और पठानकोट के इक्का दुक्का स्थानों पर छिट-पुट बारिश होने की संभावना है। बाकी पंजाब के शेष भागों में मौसम
मुख्य रूप से शुष्क रहेगा और ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही हरियाणा के लगभग सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही एनसीआर दिल्ली उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही रहेगा। हालांकि यहाँ भी कई भागों में हल्के ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी मौसम शुष्क रहेगा। इन राज्यों के भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा। वही 30 जनवरी को भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पहाड़ी राज्यों पर बना रहेगा, यानी कि 30 जम्मू कश्मीर के कई भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जारी रहेगी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ एक भागों में बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे। मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वही 31 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा के भी कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर यहाँ बादल छाए रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के भी कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है और शेष भारत में मौसम शुष्क रहेगा। वही एक नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई भागों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। इन राज्यों के अधिकांश भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शेष भागों में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत सहित झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु के इक्का दुक्का भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 2 फरवरी के दौरान भी पहाड़ी राज्यों सहित मैदानी राज्यों में 3 फरवरी को एक और नए पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है और 4 फरवरी को भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मैदानी राज्यों और पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और 5 फरवरी के दौरान भी पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।